में न्यौछावर करके दे दिया। लो बाबा अच्छा अच्छा बताना। यशोदा मैया की ओर देखा कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृहतो नो युगोतनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार कर रहे हैं कि तुम्हारा ये जो बेटा है मां यशोदा रोहिणी के पुत्र की भांति यह भी अनेक गुणों वाला होगा। कभी यह शुक्ल वर्ण था इसका, फिर इसका रक्त वर्ण हुआ, फिर इसका पीत वर्ण हुआ और इदानीं कृष्णाम गतः, और इस समय इसका कृष्ण वर्ण हो गया। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम, कृष्ण वर्ण होने से इसको लोग कृष्ण बोलेंगे कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जाता तवात्मजः वासुदेव बपु श्रीमान् अविज्ञः संप्रचक्षते। गर्गाचार्य जी बोले मैया ये बालक कभी वासुदेव कभी वसुदेव जी का पुत्र भी हो चुका, इसलिए इसको वासुदेव के नाम से लोग जानेंगे। वासुदेव वपुः श्रीमान वासुदेवः अविज्ञः संप्रचक्षते, जानकार लोग इनको वासुदेव के नाम से जानेंगे। कितने नाम बताएं, मुरलीधर केशव गोविंद कन्हैया कि बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। तेरे बेटे के बहुत नाम होंगे। मैया ने अपने गले से हार उतारा, अंगूठी उतारी और गुरुदेव के चरणों में रख दिया। बहुत सारा धन दिया, संपत्ति दी, स्वर्ण आभूषण दिए और गुरुदेव कुछ नहीं ले गए, सब उसी गांव में बांट के चले गए। सब उसी गांव में बांट के चले गए। और इधर धीरे धीरे 1 वर्ष के कन्हैया हो गए, 1 वर्ष से ज्यादा के हो गए तो घुटनों के बल चलने लगे। और चलते ही नहीं हैं, अब बोलना भी प्रारंभ कर दिया। सूरदास जी ने पंक्तियों में गाया है इसे कि कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहने 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 लगे मोहन।
कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन। मैया मैया 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 गोपी ग्वाल करत कौतूहल। गोपी ग्वाल करत कौतूहल। गोपी ग्वाल करत कौतूहल। गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर घर बजत बधैया 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 कहने लगे मोहन। मैया मैया 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 कहने लगे मोहन। मैया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब गोविंद जब चलने लगे तो गोपियों ने कोई ना कोई रोज बहाना ढूंढ करके गोविंद के दर्शन के लिए आती। आज सब गोपियों ने सलाह किया, भैया गोपियां कोई साधारण स्त्री पुरुष थोड़े ही थे। बड़े बड़े संत महात्माओं ने पूर्व जन्म में साधनाएं की थी, तपस्या की थी कि गोविंद का सानिध्य प्राप्त हो, गोविंद हमें प्रेम भाव से मिले। तो वही गोपी बन करके आए थे। वर्णन आता है कि वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आए। शृणुष्य कौतुकमेकं नंदनिकेतां गणे मया दृष्टम्। गोधूलिधूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गोपियों ने सलाह किया कि अरे बहन जानती हो, ये जो नंद बाबा के आंगन में धूल धूसरित होकर के खेलता है कौन है? ये ब्रह्म है। लेकिन अब कोई बहू कोई बेटी रोज नंद बाबा के यहाँ जाए तो उसकी सास उसकी माँ जाने न दे, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढती। अब गोविंद चलने लगे थे तो कोई बहाना ढूंढती और उलाहना लेकर के आती कि मैया आज तेरे लाला ने मेरे गाय के बछड़े को खोल दिया। तो मैया कहती बहन बछड़ा खोल दिया तो क्या हुआ? बोले हुआ ये कि वो सारा दूध गाय का पी गया। तो तुमने दुहा क्यों नहीं जब वो पीने लगा? तो बोले नहीं, असमय समय नहीं हुआ था दुहने का, इसके पहले ही छोड़ के चला गया। औलाहना दे ही रही थी, इतने में दूसरी आ गई और कहने लगी बहन तेरा लाला बहुत उधम करता है। बोली क्या हुआ बहन, तुमको क्या हुआ? और सुबह सुबह ही पहुंच गई, गोविंद सो ही रहे थे। बहन क्या बताएं, तुम्हारा लाला आता है हमारे यहाँ माखन चोरी करके खाता है। यशोदा मैया ने कहा बहन बुढ़ापे में मेरे लाला हुआ, तुमको शर्म नहीं आती है कहते हुए?
4 अंगुल का उसका पेट, 50 ग्राम वह खाता होगा, और उसके लिए तुम उलाहना देने चली आई। अरे उलाहना देने क्यों आई? मेरे यहां से जितना माखन चाहिए ले जाओ, कोई दूध दही मक्खन घी की कमी नहीं है, 9 लाख गायें, लेकिन ये उलाहना लेकर के नहीं। बोले नहीं बहन, वो बात नहीं है। फिर क्या है कि मरकान भोजन विभजति सा चेन्नाति भांडम भिनत्ति। स्वयं माखन खाए कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिला, बंदरों को माखन खिला। इसलिए कि जब रामावतार में इन्हीं बंदरों ने सहायता की थी भगवान राम की, तो राम भगवान ने कहा था कि देखो जंगल में फल फूल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हिसाब हम पक्का रखेंगे। जब कृष्णावतार लेकर के आएंगे तो तुमको खूब मक्खन खिलाएंगे। एक एक कर्म का हिसाब रखते हैं भगवान, लेखा जोखा बराबर का। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। तो बंदरों ने सहायता की थी रामावतार में भगवान राम की, तो आज वही कृष्णावतार में भगवान कृष्ण उन बंदरों को माखन खिलाते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा बहन उसमें उलाहना देने की क्या बात, ऐसा करो उस मक्खन को डोरी में बांध करके दूर टांग दिया करो। बोली बहन वो भी कर चुकी, वो भी फेल है। क्यों? अरे इसकी मंडली है, 10-12 बच्चों का ग्रुप है, और एक के ऊपर एक करके उसको भी निकाल लेते हैं। बोली बहन और ऊंचे टांग दिया करो। बोले वो भी करके थक चुकी। सब लोग पकड़ के पता नहीं कहां से बांस ले आते हैं और बांस से फोड़ देते हैं, खाते भी हैं और पूरे आंगन में बिखेर भी देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा समझा देना। इतने में कन्हैया आ गए और मैया से कहने लगे मैया ये सब झूठ बोल रही है, ये सब झूठ बोल रही है, मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करता। इतने में दूसरी गोपी आ गई सिर लटकाए हुए। यशोदा ने कहा बहन तुमको क्या हुआ? बोली बहन मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मुझे तो शर्म लगती है। क्यों? मेरे यहां कल शादी की सालगिरह थी, 45वीं सालगिरह। अब उसमें हमने सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का आयोजन रखा। तो मैं पंजीरी भून रही थी सुबह सुबह, और ये पता नहीं कहां से आ गए और कहने लगे भाभी जी राम राम क्या कर रही हो? मैंने कहा कि भगवान का प्रसाद बन रहा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी आज। तो जानती हो बहन, इसने कहा कौन से सत्यनारायण? तो हमने कहा जाओ देखो कमरे में अलमारी में रखे हुए हैं, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। भाई भगवान ऐसे ही तो रखे जाते हैं। सो ये वहां से चले गए और वहां से शालिग्राम भगवान उठा करके ठाकुर जी को नीचे रख दिया और बाहर से गए छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले पकड़ लाए। कुत्ते के पिल्ले पकड़ करके उसी चौकी में रख दिया और हमसे कहा भाभी जी तेरे यही शालिग्राम है। मैंने पंजीरी भूनना बंद करके देखा तो वहां कुत्ते के पिल्ले बैठे थे और ये वहां से गायब। मैंने पकड़ने की कोशिश की, और ये क्या किया? तो हमसे गुस्सा हो गए, बोले भाभी जी तूने सत्यनारायण भगवान का अपमान किया है, इसका फल तुझको मिलेगा। मैंने सोचा बालक है, चला गया। और बहन जानती हो मैंने शालिग्राम नहलाए धुलाए शुद्ध किया, इसके बाद कथा हुई, प्रसाद दिया, मैं इंतजार करती रही, ये लौट के नहीं आए।
और रात्रि में पता नहीं कैसे खिड़की की तरफ से आए और हमारे पति की दाढ़ी को हमारी चोटी से बांध दिया। पति की दाढ़ी को चोटी से बांध दिया। अब रात्रि में पतिदेव को प्यास लगी। प्यास लगी तो पतिदेव ने पानी मांगा, देवी पानी पिलाओ। और मैं जैसे ही पानी देने के लिए उठी सो उनकी दाढ़ी मेरी चोटी। पतिदेव कहने लगे, देवी ये क्या कर रही हो, मेरी दाढ़ी उखाड़ लोगी क्या? अब मैं कहूं कि आप क्या कर रहे हैं, मेरी चोटी उखाड़ लेंगे क्या? दाढ़ी और चोटी बांध दिया। आधे दाढ़ी के बाल उनके उखड़ गए, मेरे चोटी के बाल आधे उखड़ गए। अब मैं किस मुंह से बताऊं बहन, यही सोच रही हूं, शर्म लग रही मुझे शर्म लग रही है। अब यशोदा मैया को भी हंसी आ गई। कन्हैया का कान पकड़ करके कहा, क्यों रे इतना उधम करता? बोले नहीं मां, मैया ये सब झूठ बोल रही हैं, ये सब झूठ बोल रही हैं। इतने में एक गोपी और आ गई। बोले तुम भी बता दो, जब सब आई हो बताने के लिए तुम भी शिकायत करो। तो कहने लगी, बहन मैं क्या बताऊं कि मैया तेरो कान्हा गजब भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मैया तेरो कान्हा गजब भयो रे, मैया तेरो कान्हा गजब भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मैया तेरो कान्हा गजब भयो रे, मैया तेरो कान्हा गजब भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, हाँ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। घर घर जाके मैया दहिया चुरावे, घर घर जाके मैया दहिया चुरावे। घर घर जाके मैया दहिया चुरावे, घर घर जाके मैया दहिया चुरावे, आवे तो खावे जमीन पे गिरावे, आवे सो खावे जमीन पे गिरावे। घर घर जाके मैया दहिया चुरावे, घर घर जाके मैया दहिया चुरावे, आवे तो खावे जमीन पे गिरावे, खावे तो खावे जमीन पे गिरावे। सूरत पे ऐसी सूरत पे जियरो मटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, हाँ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ऐसे सूरत पे जियरा गजब भयो रे, ऐसी सूरत पे जियरा गजब भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मैया तेरो कान्हा गजब भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे।
की उलट के पलट गयो रे। यमुना किनारे मैया गौआ चरावे, यमुना किनारे मैया गौआ चरावे, गौआ चरावे मैया बंसी बजावे, गौआ चरावे मैया बंसी बजावे। यमुना किनारे मैया गौआ चरावे, यमुना किनारे मैया गौआ चरावे, गौआ चरावे मैया बंसी बजावे, गौआ चरावे मैया बंसी बजावे। ऐसी सूरत पे जियरो मचल गयो रे, ऐसी सूरत पे जियरो मचल गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मटकी उलट के पलट गयो रे। वृंदावन में मैया रास रचावे, वृंदावन में मैया रास रचावे, रास रचावे मैया गोपी नचावे, रास रचावे मैया गोपी नचावे, रास रचावे मैया गोपी नचावे, रास रचावे मैया गोपी नचावे। सूरत पे जियरो मगल गयो रे, ऐसी सूरत पे जियरो मगल गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मैया तेरो कान्हा गजब भयो रे, मैया या तेरो गाना गजब भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद ने आंख मींजते हुए मैया की ओर देखा और गोपियों की ओर देखा, कहने लगे मैया ये सब गोपियां झूठ बोलती हैं। व्रज के कवियों ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना एक बहाना है। मैया ये सब गोपियां झूठ बोलती हैं, इन गोपियों का ताना ये उलाना सब बहाना है। अभी तो मैं तो ये कहूं कि ये गोपियां मुझे स्वयं बुलाती हैं, कहती हैं आओ नंदलाल मेरे अंगना में, मेरे आंगन में आओ, माखन सजा के रखती हैं और जबरदस्ती माखन खिलाती हैं और मेरे मुंह में गाल में सब लगा देती हैं। एक दिन एक गोपी
एक दिन एक गोपी बहाना करके आई, कैसे जाऊं? तो घर से अपनी सासू मां से कहने लगी, मैया घर बहुत गंदा हो गया, इसको लीपना चाहते हैं। अब अपने यहां गोबर तो है नहीं, नंद बाबा के यहां से गोबर ले आऊं? सासू मां ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ ले आओ। तो डलिया लेकर के गोबर लेने गई। अब गोबर लेने जाना भी एक बहाना था, गोविंद के दर्शन पाना था। भगवान के दर्शन को निहारा तो देखती रह गई। मैया से कहा, मैया हम तो गोबर लेने आई हैं। तो यशोदा जी ने कहा, बहन वो भी पूछने की बात है, जाओ गौशाला में जितना ले जाना है ले जाओ। अब वो गोबर की डलिया लेके गौशाला की ओर जाए, लेकिन गोविंद की ओर ही निहारती हुए जाए। गोविंद समझ गए, पीछे पीछे चले गए और कहने लगे, क्यों भाभी जी हमारी ओर क्यों देख रही हो, बार बार हमारी ओर देख क्यों रही हो? अब उस गोपी ने कहा, लाला तू इतना प्यारा है कि लगता है कि तेरी आंखों में ही आंखें डाल के देखती रहूं। अब इतना कहते कहते गोबर भरने लगी। अब गोबर भरती जा रही, गोविंद को निहारती जा रही, और डलिया इतनी ज्यादा भर गई कि अकेले उठे नहीं। सो नन्हे से गोविंद से कहा कि लाला तनिक हाथ लगा दो तो ये डलिया मेरे सिर में रख जाए। अब बैठ करके उठाने लगी। अब और जब नजदीक आए गोविंद, सामीप्य बढ़ा, तो गोपी को और आनंद आया और गोपी गोबर लेकर के घर गई। तुरंत घर में फेंक करके आई और यशोदा मैया से कहने लगी, बहन और थोड़ा सा ले लूं। अब दोबारा लेने के लिए गई तो गोविंद नहीं गए, तो गोविंद को बुलाया, लाला थोड़ा सा गोबर हमको उठा दो। तो गोविंद आए और कहने लगे, भाभी जी देखो हम फ्री में कुछ काम करते नहीं, हमको बदले में मिलेगा क्या? गोबर तो हमसे उठवा रही हो। अब उस गोपी ने कहा, लाला हम तुमको माखन खिलाएंगे। माखन खिलाओगी? तब तो जितनी बार कहोगे उतनी बार हम तुमको गोबर उठाएंगे, लेकिन हिसाब कौन रखेगा? हिसाब भी तो होना चाहिए। कितनी बार माखन, कितनी बार गोबर उठाया, उतने ही बार माखन खिलाना पड़ेगा। अब उस गोपी ने कहा कि हम तुम्हारे गाल में जितनी बार तुम गोबर उठाओगे उतनी बार तुम्हारे गाल में एक गोबर का टीका रख देंगे। अब जितनी बार गोपी आए, सैकड़ों बार आई, गोबर ले गई। अब तो गोविंद को देखने का एक जरिया था, और जितनी बार आती गोबर उठाती उतने टीका लगाते जाती गोविंद को। अब पूरे शरीर में टीके टीका, पूरे शरीर में टीके टीका लग गया गोबर का। अब तो गोविंद प्रसन्न, इतना माखन खाने को मिलेगा। बचपना भी बड़ा व्यंग्यात्मक हास्यात्मक हुआ करता है। और गोपी अब जगह ही नहीं बची शरीर में, नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर में गोबर ही गोबर लगा। मैया यशोदा के पास गए, मैया ने देखा, क्यों रे कन्हैया ये गोबर गणेश तुमको किसने बना दिया? इसी को गोबर गणेश कहते हैं। गोबर गणेश किसने बना दिया? और हाथ पकड़ करके खींचा, पानी डाल करके सब धो दिया। अब कन्हैया रोने लगे, अरे मैया तूने सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया। ये गोबर नहीं था, ये तो हिसाब था। गोपी ने जितनी बार हमसे गोबर उठवाया उतनी बार ये संख्या लिख दी, यहां सारा हिसाब गड़बड़ हो गया। अब कैसे मैं गणना करूं, कैसे मैं पता करूंगा कि गोपी ने कितनी बार हमसे गोबर उठवाया? मैया हंसी, गोविंद को टीका लगाया काजल का कि नजर ना लगे। माताएं लगाती हैं ना बच्चों को टीका कि नजर ना लगे। और अब कन्हैया और बड़े हो गए तो घूमने जाने लगे। अब घूमने जाने लगे तो एक दिन
गोविंद खेलते खेलते एक मिट्टी का ढेला उठाया, खा गए। सखाओं ने देखा, मैया को बताया, कहा मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई। यशोदा को क्रोध आया, इसी तरह ये बिगड़ जाएगा। भाई बच्चे को मनमानी करने देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। क्रोध आया, हाथ पकड़ के खींच लिया कि सागृहीत्वा करे कृष्ण मुपाल व्यहितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणा क्षम भाषत। मैया ने तुरंत कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, सागरहित्वा करे कृष्णम, और हाथ पकड़ करके सब बच्चों के पास ले आई। क्यों रे तूने मिट्टी खाई? तो कन्हैया कहते हैं कि नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिना किनाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। ये ब्रजवासी सब झूठ बोल रहे हैं। परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देखो भगवान भी यहां झूठ बोल रहे हैं। मिट्टी खाई लेकिन कह रहे हैं कि ये ब्रजवासी ही झूठ बोल रहे हैं। भाई कल ही हमने बताया थी कि भगवान कृष्ण का अवतार लीला अवतार है। भगवान ने लीलाएं की तो कह दिया कि सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोलते हैं। और यदि तुमको विश्वास नहीं है तो हमारे मुख में देख लो। और मुख फैला दिया। मुख फैला दिया तो यशोदा ने निगाह डाली मुख में। मिट्टी तो नहीं दिखी लेकिन पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। ब्रह्मांड में 14 लोग गोविंद के मुख में दिखे। नदी नाले पहाड़ पर्वत सब गोविंद के मुख में दिखे। वृंदावन भी दिखा, गोकुल भी दिखा, मथुरा भी दिखा, सब कुछ दिखा। मैया बोली ये मैं सपना तो नहीं देख रही। ये नदी नाली पहाड़ पर्वत गांव नगर हे भगवान, किम स्वप्न एतद उत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा अथो अमुष्यैव ममार्धकस्य यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे। गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे। गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया को लगा कि मैं स्वप्न देख रही हूं। क्या बात है या मेरी बुद्धि खराब हो गई। अब गोविंद ने समझ लिया कि मैया के मन में ऐश्वर्य शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है और यहां ऐश्वर्य की जरूरत नहीं, यहां भक्त वत्सलता की जरूरत है, भाव की जरूरत है। मैया के मन में ऐसा भाव आने लगा तो गोविंद ने वैष्णवी माया को आदेश दिया कि तम विदित्वा इत्थम विदित तत्त्वायां गोपिकायां सईश्वरः वैष्णवीं यतनोन्माया पुत्र स्नेहमयी विभो। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश कर दिया कि यहां वत्सलता की जरूरत है, ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है। और माया ने पर्दा खींच लिया, मैया सब भूल गई। गोविंद से कहने लगी लाला मुझे ये क्या हो गया, ये मैं क्या देख रही थी। नदी नाले पहाड़। गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा मैया अब तुम बूढ़ी हो गई हो, सठिया गई हो, अब बुढ़ापे में तुमको इसी तरह अलूल जलूल बातें दिखती हैं। अब मैया तुरंत लाला को उठा के गले से लगा लिया। ये यशोदा कौन है? यशोदा माने क्या होता है? यशः ददाती यशोदा। भगवान की आराधना किया था नंद बाबा और यशोदा ने पूर्व जन्म में। द्रोण और वसु थे और इन्होंने भगवान से मांगा था कि हमको पुत्र के रूप में भगवान मिले। तो भगवान पुत्र के रूप में मिले, हम पुत्र हैं कि नहीं, अच्छे हैं कि नहीं, इस परीक्षण के लिए भगवान 3 बार अवतार लेते हैं। 3 बार अवतार लेते हैं। तो आज वही नंद बाबा और यशोदा, द्रोण और वसु नाम के धरा कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। और इधर सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि एक दिन मैया कन्हैया को गोद में लेकर के दुग्ध पान करा रही थी, दूध पिला रही थी। इतने में कोई सखी आई और कहने लगी मैया तुम लाला को दूध पिला रही हो और उधर जो गाय का दूध चढ़ा दिया है, पद्मगंधा नामक गाय का दूध पिलाती थी मैया यशोदा गोविंद को, क्योंकि बड़ा ही पौष्टिक और मधुर दूध था, अमृत के समान वह दूध था। सुरभि गाय, पद्मगंधा गाय क्या, तो मैया उस गाय का दूध स्वयं दूहती, अग्नि में पकाती और गोविंद को पिलाती। मानो यह संदेश दे रही हो कि हम कितना ही बड़े क्यों ना हो जाएं, धनवान क्यों ना हो जाएं, पुत्र का पालन पोषण मां को ही करना चाहिए। क्योंकि आजकल प्रचलन में हो गया है, पुत्र हुआ अब मां तो नौकरी करती है, जॉब करती है, अब सर्विस करेंगे तो पुत्र का पालन कौन करेगा, तो नौकरानी के भरोसे छोड़ दिया। स्तनपान भी नहीं कराती, बोतल क्या दूध पिलाती है। वही बालक बचपन में मां का स्नेह नहीं प्राप्त करता, बड़ा होता है तो उसको हॉस्टल भेज देते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ लिख करके हमसे भी ज्यादा पैसे कमाए। हॉस्टल भेज दिया, मां का वात्सल्य नहीं मिला बच्चे को। अब हॉस्टल से आया तो नौकरी में चला गया, नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिल गई तो विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो पत्नी भी नौकरी वाली मिली, भाई वो भी नौकरी कर रही है। तब उसके भी बच्चे हुए तो अब माँ बाप की सेवा कौन करे, नौकर भी रखना है तो फैशन हो गया, बिना नौकर के काम कैसे चलेगा।
अच्छी बात है, रखना चाहिए भाई। घर का कार्य ज्यादा है, व्यवसाय धंधा ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पुत्र की आज हम सेवा करेंगे तो बुढ़ापे में पुत्र भी हमारी सेवा करेगा। नहीं तो बचपन में उसको अनाथालय में हम डाल देते हैं, मातृत्व पाता नहीं पुत्र, तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेज देता है। बचपन में हॉस्टल में डाल दिया आपने, बुढ़ापे में वह वृद्धाश्रम में डाल देगा आपको। बचपन से बच्चों की परवरिश करें स्वयं, हर माताओं से निवेदन है, तो बुढ़ापे में वही बालक आपकी सेवा करेगा। यदि बचपन में स्तनपान नहीं कराया तो वही तो जवानी में फिर बोतल पान करने लगता है। बचपन में बोतल का चस्का लग गया, वो जवानी में दूसरी बोतल खुलने लगती है। तो नौकरानी ने आकर के बताया, किसी सखी सहेली ने, नौकरानी ने, कि मैया तुम दुग्ध पान करा रही हो, वहां पर गाय का दूध उफान पर है। मैया ने बालक को तुरंत एक तरफ पटक दिया और दूध की ओर दौड़ पड़ी। इधर गोविंद ने कहा, अच्छा दूध प्यारा लगे पूत प्यारा ना लगे। सुक्रोध आया गोविंद को, नन्हे से गोविंद, और एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, मटकी में दे मारा। सासू के जमाने की मटकी रखी थी, प्राचीन काल में मटकियां खूब रखती थी माताएं, और बताती थी कि हमारे परपाजी के जमाने की मटकी है, और उसी में दूध घी मक्खन सब रखा जाता था। भाई तब फ्रिज थोड़े ही था, मटकी में रखा जाता था, सोंधा बना रहता था, जल्दी खराब नहीं होता था। तो मैया ने सोचा कि ये बालक बिगड़ रहा है, इसको दंडित करना चाहिए। पकड़ करके एक उखल में बांध दिया। उखल में बांधने लगी तो रस्सी कम होने लगी, रस्सी कम होने लगी तो थक गई मैया। थक गई तो गोविंद ने ऐश्वर्य शक्ति को जागृत किया और कहा कि मुझे बंध जाने दो। भाई गोविंद को बांधे इस किसमें सामर्थ्य है? भगवान को कोई बांध सकता है क्या? वो तो प्रेम के ही बंधन में बंधते हैं। केतम यशोदा तम शेष शेषम मत्वा सुतम स्नेह निबद्धनी निप। गोविंद को बांध दिया और चली गई, दूसरे काम में व्यस्त हो गई। इधर गोविंद ने सोचा क्या करें, ओखली में बांध दिया था तो वहीं पर दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे। कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी ने श्राप दे दिया था। एक बार नारद जी जा रहे थे, स्नान कर रहे थे नदी में, अब इतना स्नान करने में व्यस्त थे, उछल कूद कर रहे थे नदी में। नारद को देख करके प्रणाम भी नहीं किया और हंसने लगे। तो नारद जी ने श्राप दे दिया था, तुमको इस देह का अभिमान है, वृक्ष के जैसे ठहाके लगा के हंस रहे हो, खड़े हो वृक्ष जैसे, जाओ वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, महाराज उपाय बताएं कैसे इस योनि से मुक्त होंगे। नारद जी ने कहा इंतजार करो, इंतजार करो, समय आएगा, भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, तब जाकर के तुम इस योनि से मुक्त होगे, तभी तुम जाकर के इस योनि से मुक्त होगे। आज वही यमलार्जुन के वृक्ष के बीच से निकले, यमलार्जुन के वृक्ष गिर गए और दो सुंदर पुरुष उसमें से प्रकट हो गए। स्तुति किया भगवान की कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां तिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने सुभवत्तनूना। उन्होंने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा। वाणी गुणानुकथने, वाणी से आपके गुणों का गान करते रहे, कानों से आपकी लीला का श्रवण करते रहे,
हाथों से आपकी सेवा करते रहें, मन आपके चरणों में लगा रहे। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। चरणों में बारंबार प्रणाम किया गोविंद के कि मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बनाइए भगवान से। और क्यों बनाइए? भगवान से रिश्ता बनाएंगे। सांसारिक रिश्ते तो 2 दिन के हैं, आज हुए कल मिट जाएंगे, लेकिन भगवान से रिश्ता बनाएंगे तो यही लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा
चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इधर नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा को पता चला कि कन्हैया के ऊपर वृक्ष गिर गए। मैया यशोदा को फटकार लगाई, कई बच्चों को इस तरह दंडित किया जाता है। और इधर तृणावर्त राक्षस आया, उसका भी कल्याण किया गोविंद ने बवंडर के रूप में। और फिर कोई ना कोई राक्षस आते रहते, कोई ना कोई संकट गोविंद पर आता रहता। नंद बाबा ने एक मीटिंग बुलाई कि अब इस वृंदावन, अब इस गोकुल में नहीं रहना। गोकुल में कोई ना कोई उत्पात आते ही रहते हैं, अब इसलिए गोकुल को छोड़ देना चाहिए। फिर क्या करें? सबने निष्कर्ष निकाला कि महाराज चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन, वृंदावन माने, वृंदा माने तुलसी, और वन माने जंगल। तुलसी का ही जंगल था वृंदावन में। भगवान के आने के पहले, जब तक भगवान ने लीलाएं नहीं की वृंदावन में, तब तक वहां केवल जंगल था। ना कोई मंदिर, ना कोई आश्रम, ना कोई घर, ना कोई दुकान। भगवान ने लीला की और भगवान का वह धाम बन गया, भगवान का धाम बन गया वृंदावन। तो सबने निश्चय किया कि चलो वृंदावन चले, अब यहां नहीं रहना। यहां कोई ना कोई बात रोज का रोज आते रहते हैं, इसलिए अब यहां नहीं रहना। सब लोगों ने अपने अपने बैलगाड़ी में सामान सजाया, और सामान सजा करके चल दिए। अब वृंदावन जा रहे हैं, भाई रास्ता पैदल का रास्ता होता था, बैलगाड़ियां होती थी। उस समय साधन थोड़े ही थे, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार ये सब नहीं था, बस ट्रक कुछ नहीं था, केवल पैदल यात्रा, बैलगाड़ी की यात्रा, रथ की यात्रा। तो लोग गाते गुनगुनाते निकलते थे, यात्रा सुलभ हो जाए, जल्दी से पहुंच जाएं। तो सब ब्रजवासी गाते गुनगुनाते वृंदावन चल दिए। हम भी गुनगुनाते हुए अपने मन को वृंदावन ले चलते हैं कि वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे। कैसे चलेंगे वृंदावन? वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे गाते गाते वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे गाते गाते वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे। राधे राधे गाते गाते वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे। सांवरिया वहीं मिलेंगे, सांवरिया वहीं मिलेंगे, सांवरिया वहीं मिलेंगे, सांवरिया वहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सांवरिया वहीं मिलेंगे, सांवरिया
राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे। राधे राधे गाते गाते वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे। जी राधे। वृंदावन है प्रेम की बगिया, वृंदावन है प्रेम की बगिया, वृंदावन है प्रेम की बगिया, वृंदावन है प्रेम की बगिया। कहीं पे ग्वाले कहीं पे सखिया, कहीं पे ग्वाले कहीं पे सखिया, वृंदावन है प्रेम की बगिया, वृंदावन है प्रेम की बगिया। कहीं पे ग्वाले कहीं पे सखिया, कहीं पे ग्वाले कहीं पे सखिया। उनमें जा हम छिपेंगे, उनमें जा हम छिपेंगे, उनमें जा हम मिलेंगे। उनमें जा हम मिलेंगे। राधे राधे गाते गाते वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे। हो राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे। जय हो।
वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुर्व्रजावाशं सकटैरर्धचंद्रवत्। वृंदावन में आकर के ब्रजवासियों ने अपनी बैलगाड़ियों को सजाया और वृंदावन में वास करने लगे। गोविंद ने लीलाएं की वृंदावन में। ब्रह्मानु जी ने बरसाना बसा लिया और इधर कन्हैया बछड़ा चराने लगे। और बछड़ा चराते चराते एक दिन कंस ने एक और राक्षस भेज दिया। बछड़ा का रूप धारण करके वह राक्षस आया और जैसे ही आया गोविंद ने उसका कल्याण कर दिया। दूसरे दिन फिर गए तो एक बकासुर नामक राक्षस भेज दिया। बकुला का रूप धारण करके आया। भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। गोविंद से बलराम जी ने कहा, क्यों लाला तूने बकासुर को क्यों मारा? कितना बढ़िया प्रेम से आंख बंद करके भजन कर रहा था, इस बकुले को क्यों मारा? गोविंद ने कहा, भैया ये बकुला नहीं है, ये बकुला भगत है। भगवान को पाखंड नहीं प्यारा। जो भी हो ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट ना हो। ये नहीं कि हम दिखें तो सफेद पोस लेकिन अंदर गंदगी भरी हो। जो बाहर से दिखें वही अंदर से हो। जो घर में रही वही बाहर रहें। ये नहीं कि बाहर निकलें तो हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, हम ये करते, हम वो करते, और घर में जाएं तो पता चला 3-3 दिन नहाए भी ना। तो ये भक्ति भगवान को प्यारी नहीं है। जैसा घर में रहो वैसा बाहर रहो। जिस प्रकार से भगवान का चिंतन आप करेंगे भगवान उसी प्रकार से आपका योगक्षेम वहन करेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अघासुर नामक राक्षस आया। सखाओं ने प्रवेश कर दिया उस अघासुर के मुख में। अजगर का रूप धारण करके आया था। भगवान ने अघासुर का भी कल्याण कर दिया। आज अघासुर का कल्याण किया। दूसरे दिन गजब हो गया। जो आज बात हुई वो 1 साल बाद बताई गई सखाओं के द्वारा। आज जो घटना घटी, अघासुर का कल्याण आज किया और गोविंद के सखाओं ने आकर के मैया यशोदा से कहा, मैया आज तेरे लाला ने अघासुर का कल्याण कर दिया 1 साल बाद। तो सुखदेव स्वामी से परीक्षित पूछते हैं कि भगवान ये कालांतर कैसे हुआ? कि ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवेत यत कौमारे हरिकृतम जगुः पौगंडगेर्भका। भगवान ये कालांतर कैसे हो गया? तो बताते हैं कि जिस समय अघासुर का कल्याण कर दिया भगवान ने, अघ माने पाप, उस समय वहां सखा सब मूर्छित हो गए थे। भगवान ने बंसी बजाई और सब सखा जीवित हो गए। तो भोजन रखा था, वो भोजन सबका जूठा गोविंद खा रहे थे। ये ब्रह्मा ने देखा और ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रह्मा को मोह हो गया तो ब्रह्मा ने बछड़ों को चुरा लिया। सखाओं ने भोजन करके बछड़ों की तरफ देखा तो बछड़े गायब, और गोविंद बछड़ा ढूंढने चले गए। इधर सब सखाओं को चुरा लिया। ब्रह्मा के इस कृत्य को देख करके भगवान समझ गए कि ये सब ब्रह्मा ने किया। तो भगवान ने दूसरे बछड़े स्वयं बन गए, स्वयं बछड़े बन गए, ग्वाल बन गए। और ब्रह्मा ने सोचा कि चलो रो रहा है दे दूंगा, और यहां आए तो देखे वही ग्वाल बाल वही बछड़ा सा।
तो ब्रह्मा को लगा कि मैंने गलत किया। तो ब्रह्मा के आने जाने में जितना समय लगा, वही समय में पृथ्वी का 1 साल बीत गया, 1 वर्ष बीत गया। तो जो बात आज हुई वो 1 साल बाद बताई सखाओं ने। और इधर ब्रह्मा ने स्तुति गाई भगवान की, प्रभु आप जिसको चाहें उसको राजा बना दें, जिसको चाहें उसको भिखारी बना दें, मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें। भगवान ने ध्यान नहीं दिया और कहा, ब्रह्मा तुमने अच्छा नहीं किया है, मेरे इन सखाओं को पीड़ा पहुंचाई है। ब्रह्मा ने 4 परिक्रमाएं की भगवान की और वहां से निकल लिए और कहने लगे कि प्रभु, जाते जाते कहा, प्रभु इन ब्रजवासियों की आप कौन सी मुक्ति देंगे? अब इन ब्रजवासियों के ऋण से कभी उड़ नहीं सकते, इनके साथ खाए हैं, खेले हैं, रहे हैं, नाचे हैं, गाए हैं। तो भगवान ने कहा तो क्या करें? ब्रह्मा ने कहा आप तो एक ही विकल्प है, हाथ जोड़ करके ब्रजवासियों से कहो कि हम तुम्हारे ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकते, क्योंकि जो मुक्ति तो वही पूतना को भी मिली, वही यशोदा को भी मिलेगी, तो क्या वही ब्रजवासियों को मिलेगी? सब धन 27 शेर कहते हैं ना लोग, सब धन 27 शेर, तो क्या सबको यही मुक्ति दी जाएगी? तो इनसे हाथ जोड़ करके कहो कि हम आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दीजिए। और जब बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं और विचलित नहीं होते, कैसी भी परिस्थितियां आए भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। एक ब्राह्मण थे, आचार्य थे, पढ़ाते थे बच्चों को पढ़ाते थे और नियम था उतना ही संग्रह करते थे जितना आवश्यकता हो उस दिन की, उससे ज्यादा संग्रह नहीं करते थे। भगवान ने सोचा चलो परीक्षा लिए। दीपावली के 1 दिन पहले उन्हीं का एक शिष्य गट्ठर में बांध करके पकवान मिठाई सब ले करके आया गुरुदेव कल के लिए। गुरुदेव ने कह दिया कि बेटा हम कल के लिए नहीं रखते, हम कल के लिए रखते ही नहीं, तुम जाओ। अब दूसरे दिन दीपावली थी। दीपावली के दिन सुबह हुई, दोपहर हो गई, सुबह हुई, दोपहर हो गई, शाम भी हो गई, कोई व्यवस्था नहीं हुई भोजन की। भगवान परीक्षा लेते हैं, कोई व्यवस्था नहीं हुई तो जानते हैं क्या होता है। जब भूख लगती है व्यक्ति को, जब भूख लगती है तो अच्छे अच्छे विचलित हो जाते हैं। आज गुरुदेव भी विचलित हो गए और पाठशाला में ही रुक गए। आज घर नहीं गए दीपावली के दिन, क्या मुंह लेकर के जाएंगे? पत्नी कहती है कुछ जोड़ के देखो, तो पतिदेव कहते हैं जितने से हमारा काम चलता है उतना हमको मिल ही जाता है। तो आज क्या मुंह लेकर के जाएं? सुबह से रात हो गई, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, कोई व्यवस्था नहीं। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो गुरुदेव आश्रम में ही रुक गए, दीपावली के दिन भी घर नहीं गए। और रात्रि में गीता उठा करके देखा, लिखा था कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम महाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, मेरे आश्रित रहता है, मैं उसका योग क्षेम सब वहन करता हूं। तो आज इतना भूख लगी गुरुदेव को, घर की याद आई गुरु माता की, कि उस श्लोक को ही झूठा साबित कर दिया। भगवान ये तुमने झूठा लिखा है, और पेन उठाया, उस श्लोक को काट दिया, पेन चला दिया उस श्लोक को। लेकिन अब भी वो श्लोक उसी तरह लिखा दिखाई दे। तो जानते हैं क्या किया? पेन की स्याही निकाल करके पेन
निकाल करके, स्याही निकाल करके और इस श्लोक में पूरा पुत्ती लगा दिया, पोत दिया। आंखों के सामने ये श्लोक दिखाई ही ना दे। गलत लिखा है गीता में, लिखा है कि भगवान योग क्षेम वहन करते हैं, तो कैसे वहन करते हैं? पेन से इंक निकाली और पोत दिया श्लोक में। और जानते हैं क्या हुआ? सुबह सुबह एक बालक एक गट्ठर सिर पर रखे हुए गुरु माता के पास पहुंच गया। गुरु माता सुबह सुबह 4 ही बजा था, 5 ही बजा था, गुरु माता के पास पहुंचे और आवाज लगाई, मैया दरवाजा खोलो और मेरी स्थिति देखो, क्या स्थिति है मेरी, मेरा मुंह निहारो। मैया ने सोचा इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। दरवाजा खोला और दरवाजा खोला तो एक नन्हा सा बालक सिर में गट्ठर रखे हुए, चेहरा बिल्कुल काला है, स्याही जैसा नीला श्याम वर्ण हो गया। मैया ने देखा, बेटा ये तेरी हालत किसने की? मैया क्या बताऊं, आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव ने कल ही हमसे कहा था कि आपके यहां हम दे आए कुछ खाने को, लेकिन मैं लापरवाही कर गया, सो आज रात को हमको मार पड़ी गुरुदेव की। पीठ खोल करके, कपड़े खोल करके दिखाया, ये देखो मेरे शरीर में। जैसे गुरुदेव ने पेन चलाया था वैसे ही उस बालक के शरीर में पूरा लाल था, नीला पड़ गया था वह। मैया ने तुरंत गठरी उतार के रखी और उसका मुंह धुलाया। बेटा मैं गुरुदेव से बात करी हूं, ऐसे भी कोई बच्चे को मारता है? तुम रहते कहां हो? मैया मैं थोड़ा दूर रहता हूं, तुम्हारे इस नगर से दूर रहता हूं, आने में विलंब हो गया। गुरुदेव से मत कहना, नहीं नाराज होंगे। मैया ने हाथ फेरा शरीर में, चेहरा धुला और गले से लगाया, मिठाई खिलाई जो लेकर के आए थे और विदा किया। और सुबह हुई तो गुरुदेव ने सोचा कि चलो घर चलें। रात गई बात गई, रात बीत गई बात खत्म। अब घर आए तो मुंह नीचे किए रहे। अब गुरु पत्नी ने कहा कि ये मुंह क्यों लटकाए हो जी? थोड़ा टाइट हो गई। ये मुंह क्यों लटकाए हो देवी? क्या बताऊं, वो कल मैं नहीं आ पाया, ये कल नहीं आ पाए तो उस लड़के को मारा क्यों इतना? अब गुरुदेव सोचने लगे किस लड़के को हमने मारा? वही जिससे तुमने मिठाई पकवान भोजन भिजवाए हैं और ये वस्त्र भिजवाए हैं, वो आपके ही तो घर में कपड़े में लेकर के आया था। गुरुदेव ने कुछ समझ नहीं पाए और इतने में हाथ दोनों फैला करके दिखा दिया। मैया ने कहा इतना भी कोई मारता है? देखो उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया था, नीला हो गया था। मैंने उसका चेहरा धुला, मेरा हाथ भी नीला हो गया, श्याम वर्ण हो गया। गुरुजी समझ गए, आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। और तुरंत वहां से लौट गए जहां गीता रखी थी। गीता की 108 परिक्रमाएं किया, हाथ जोड़ करके गीता को खोला कि जो लिखा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, उसको मैं सुधार दूं। तो उसमें उसी तरह लिखा था, फिर वो सुधर गया था, स्याही छूट गई थी उसकी।
तो जो अनन्यता से भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उसका योगक्षेम सब वहन करते हैं। और हम वही नहीं करते, अनन्यता से भगवान का चिंतन नहीं करते, अपने अभिमान में, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। जिस दिन अहंकार से बाहर निकलेंगे उस दिन भगवान स्वयं योगक्षेम वहन करेंगे। यमुना जी दूषित हो गई कालिया नाग के प्रभाव से। भगवान ने कालिया नाग के विष से यमुना जी को मुक्त किया। एक दिन खेलने के बहाने, भागवत पुराण में ये नहीं आता, अन्य पुराणों में ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि में आता है कि गेंद खेलने के बहाने गोविंद ने लगा दी यमुना जी में। लेकिन भागवत में स्पष्ट लिखा है कि कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके गोविंद कूदे और कूद करके कालिया नाग से युद्ध किया और मारा नहीं। मारा नहीं, चरण रख करके, चरण फण में नृत्य करके छोड़ दिया, जाओ रमणक द्वीप में वास करो। भक्ति को कोई दूषित करे, भक्ति माता है यमुना, तो भगवान को ये प्रिय नहीं लगते, इसलिए वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। और इधर गोपियां स्नान करने जाती, स्नान करके गोविंद को मांगती। गोविंद ने एक दिन समझाया कि देवियों, ये जो तुम करती हो स्नान ये तो ठीक है, लेकिन ये नहाने की पद्धति तुम्हारी ठीक नहीं है। कपड़े उतार करके नग्न स्नान करना जल में वरुण देव का अपमान होता है, वरुण देव का अपमान होता है। लेकिन गोपियां नहीं समझी। कार्तिक मास में प्रातःकालीन निकल पड़ी तो गोविंद ने सोचा कि अब प्रैक्टिकली करके इनको समझाना पड़ेगा कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहम विश्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चयन व्रतम। स्नान करके माता कात्यायनी की पूजा करती और उनसे वरदान के रूप में गोविंद को पति के रूप में चाहती। भगवान ने एक दिन वस्त्र चुरा लिए। वस्त्र चुरा लिए तो गोपियों ने प्रार्थना किया गोविंद से कि प्रभु हमारे वस्त्र हमको वापस कर दीजिए। गोविंद ने कहा देवियों, जो तुम स्नान करती हो ये पद्धति ठीक नहीं है। तो गोपियां कहती हैं प्रभु हमारे आप वस्त्र ले लिए, ये अच्छा नहीं किया। एक तो हम घर से प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जगी और उसमें भी आपने हमारे वस्त्र चुरा लिया के लिए, तो ये व्रत करती हैं, स्नान करती हैं। कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे। पहले थे कुछ कम तो न थे गम, पहले से कुछ कम भी एक और मुसीबत ले बैठे। कम पहले से कुछ कम न थे, और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल
नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें तुम ये बैठे मुरलीधर धरी या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं मुरलीधर। जय श्री राधे। महिमा सुन के हैरान हैं हम। महिमा सुन के हैरान हैं हम। मिल जाओ तो चैन मिले, तुम्हें मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं मुरलीधर है मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद ने वस्त्र प्रदान किए, गोपियों ने वस्त्र धारण किए और समझाया कि देखो नदी में, तालाब में, सरोवर में स्नान करना पड़े रात्रि में नियम है, पहले जल के देवता वरुण को प्रणाम करें, 3 बार ताली बजाएं तो उसमें प्रवेश करें। गोपियों के वस्त्र वापस किए और आगे एक दिन देखा गोविंद ने कि मैया यशोदा पकवान बना रही हैं। मैया से पूछा किस लिए बना रही हैं? बताया कि मैया ने बताया कि लाला हमारे यहाँ इंद्र भगवान की पूजा होती है। इंद्र की पूजा क्यों? क्योंकि इंद्र भगवान बारिश करते हैं, ब्रजमंडल में तो हरी हरी घासें होती हैं, तो हमारी गौएं, हमारे बछड़े वो सब उसको ग्रहण करते हैं। हम लोगों के लिए अन्न मिलता है, जल मिलता है इंद्र भगवान की कृपा से। ये इंद्र भगवान की वजह से मिलता है कि गिरिराज महाराज की वजह से मिलता है? गिरिराज महाराज ना हो, गिरिराज पर्वत, तो ये संभव कैसे है? इसलिए इंद्र की गिरिराज महाराज की पर्वत पूजा शुरू करो। नंद बाबा ने कहा लेकिन बेटा ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? नाराज हो जाएंगे। कन्हैया गंभीर हो गए कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने सुंदर बात कही कि जीव का जन्म होता है कर्म से, मृत्यु होती है कर्म से। सुखम दुखम भयम क्षेमम, तो फिर बाबा इंद्र महाराज की पूजा क्यों? गिरिराज महाराज की पूजा करें, लेकिन कोई संकट आ जाएगा इंद्र महाराज की तरफ से तो बचाएगा कौन? बोले गिरिराज महाराज बचाएंगे। फिर क्या था? 56 प्रकार के पकवान बने,
56 प्रकार के पकवान बने। पूरे ब्रजवासी एकत्रित हुए और गिरिराज महाराज के पास पहुंच गए। गिरिराज महाराज को स्नान कराया। गर्गाचार्य जी भी आए और कहते हैं कि गिरिराज भगवान के पूजन में मानसी गंगा को भगवान ने प्रकट किया स्नान कराने के लिए। मानसी गंगा को प्रकट किया स्नान कराने के लिए। गिरिराज महाराज का पूजन प्रारंभ हुआ और पूजन हुआ। इसके बाद भोग लगा। भोग लगा तो जयकारा भी लगा। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। और यही जयकारे की आवाज इंद्र भगवान के कानों में पहुंची तो पूछने लगे कि यह जयकारे की आवाज कहां से आ गई। तो नारद जी पहुंच गए और बताया कि भैया तुम्हारी पूजा पृथ्वी से बंद हो गई। उन नन्हे से नंद के छोरा ने तुम्हारी पूजा ही बंद कर दी, फिर अपनी पूजा करा रहा है। सोई पूजे और वही पूजावे। अच्छा, इंद्र को अभिमान आ गया और तुरंत मेघमालाओं को भेज दिया और इधर पूजा प्रारंभ है। सब लोग गोवर्धन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान के द्वारा भी गिरिराज महाराज की पूजा की जा रही है। हम सब भी अपने मन को गोवर्धन धाम ले चलते हैं, गोवर्धन महाराज के पास, कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मोर मनवा, नाय माने मुझे मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मुझे मनवा। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। तो मानसी देखो, तो मानसी गंगा आओ नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
सात शेर की करी कढ़ैया, 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 सात शेर की करी कढ़ैया। संतन न्योत निभाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन जिमाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। भजपाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी 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 बाल कृष्ण मत हरिचरण, मत हरिचरण, मत हरिचरणन चितलाऊं मेरे वीर देवा। मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर देवा। मेरो मनवा मैं माने मेरो मनवा, मैं माने मेरो मनवा, मैं माने मेरो मनवा, मैं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मेरे वीर, माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, दर्शन करके, दर्शन करके, दर्शन करके हो दर्शन करके मैं तो पेड़ पे, मैं तो पेड़ पे, मैं तो पेड़ पे खाऊं मेरे वीर देवाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नैवाने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर देवाने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नैवाने मेरो मनवा, नैवाने मेरो मनवा, नैवाने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। कन्हैया लाल की जय हो। इंद्र ने बादलों को देखने के लिए भेजा अपने दूतों को, जाओ देखो क्या। बोले महाराज वहां तो पूजा हो रही है। तो गणम श्याम वर्तकम नामो मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत
सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेज दिया, जाओ जाकर के पूरा ब्रजमंडल बहा दो। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। त्राही त्राही मच गई। सब दौड़े कन्हैया के पास, लाला तुम ही रक्षा करो, तुम ही रक्षा करो। तो कन्हैया कहते हैं कि सब लोग आओ। गोवर्धन महाराज की शरण में, और वहीं चल करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना करते हैं। तो सब लोग आए, हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना किए। क्या कि गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज शरण मैं तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज महाराज हम आपकी शरण में हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। गोविंद ने गिरिराज पर्वत को नन्ही सी उंगली में उठा लिया। 7 दिन तक उस गिरिराज पर्वत को उठाए रहे नन्ही सी उंगली में। इंद्र क्या सारा पानी खत्म हो गया, जल खत्म, और वहां धूल उड़ती रही। इंद्र ने सोचा कि चलो रो रहा होगा, त्राही त्राही मच गया होगा, ब्रजमंडल डूब गया होगा। आकर के देखा तो धूल उड़ रही है, सब उसी तरह। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन तक 7 कोस के मानो गिरिराज हो गए, उनको धारण कर रखा। सखाओं ने पूछा क्यों भैया तुम में इतनी क्षमता कहां से आई? तो गोविंद बताते हैं कि कझुमा घन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ राधे रानी की कृपा हुई, और कुछ तुम लोग हमारी तरफ देखते थे तो तुम्हारी ऊर्जा भी हमको मिल गई, इसलिए मैं ये पर्वत उठा लिया। तो सखाओं ने कहा वही तो हम सोच रहे हैं कि हमारा बल कहां से कम हो रहा है। अभी तक तो तुम माखन चुराते थे, अब बल भी चुराने लगे। इंद्र को जब पता चला कि गोविंद ने पर्वत उठा रखा, कुछ नहीं कर सके, तो इंद्र का अभिमान चूर हुआ। भगवान तो गर्वाहारी हैं, अभिमान को दूर किया इंद्र के। इंद्र ने स्तुति गाई, प्रार्थना किया। भगवान ने कहा तुम ब्रजवासियों को कभी कष्ट मत देना। ब्रजवासी मेरे प्राण वल्लभ हैं, मेरा हृदय है, उनको कभी कष्ट मत देना, समय समय पर बारिश करते रहना। इंद्र ने बार बार चरणों में प्रणाम किया और स्वर्ग गए। इसके बाद अष्टमी के दिन आए थे इंद्र, नवमी के दिन स्तुति किया और गए। ब्रजमंडल में 2 बार आग लगी। भगवान ने एक बार प्रत्यक्ष रूप से, एक बार परोक्ष रूप से रक्षा की। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करें। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते थे, बीच में एकादशी भी पड़ी थी ना कथा की। तो एकादशी का नंद बाबा व्रत रहते थे, लेकिन थोड़ा सा वरुण देव का अपमान हुआ
दंडित किया वरुण देव ने नंद बाबा को। इसकी कथा हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम करते हुए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हुए सब लोग आरती गाएंगे, प्रसाद लेकर के घर को जाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे भजो गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, प्यारे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। गोरिया के बिहारी लाल की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय हो। आइए हम सब लोग यथा स्थान अपने स्थान पर ही खड़े होकर के आप लोगों के पास आरती पहुंच जाएगी। आप लोग वहीं से आरती करिएगा, कोई व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो पाए, इस विषय में जरूर आप लोग ध्यान दें। अपने यथा स्थान खड़े होकर ही मंगल आरती करेंगे प्रभु की। ओम ज्वाला मालिन्य नमः। सकलोपचारार्थे इमानि गंधाक्षत बुधपाणि समर्पयामि। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मंडले, तैलोकी व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम। और आप लोग पीछे हो जाए, माता लोगों से निवेदन है मेरा, आप लोग और पीछे होकर के आरती करें।
ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्रांतवायुश्च प्राणश्च मुखाध्वनिरजायत। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरिधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरिधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा हरो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। भाव मेरी तार दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोच भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। 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 सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, आनंद तेरी गाए मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगहारम, सदा वसंतम हृदयाल भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या चन्द्र त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। कर्पूर आरार्थिकं निवेदयामि, जलेन शीतले करणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे श्री आत्माभिवन्दनं, ततपश्चात् आरातिग्रहणं मन्त्रबुधपाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते हनाकं महिमानः तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि